राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिटरमिनेंट को स्टार्ट किया था और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उनके टाइप्स को डिस्कस किया था। जैसा कि अगर हम शुरू से रिवीजन करें तो हमने डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, उनके बारे में जाना है, डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उनका माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज देखी हम लोगों ने, ठीक है। उनकी 5 प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, उन पे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज हम लोग साथियों उससे आगे बढ़ते हुए उनकी कुछ आगे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। 5 नंबर तक हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए उनकी 6 नंबर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम प्रॉपर्टीज। कौन सी? सम करने के लिए। अगर दो डिटरमिनेंट्स आपके पास दे रखे हैं, आपको उनका सम करना है, तो आप किस मेथड से सम करेंगे? ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, जो सेम होगा आप उसको ऐसे लिखे रहेंगे, बाकी जो डिफरेंट होगा आप उनका सम कर लेंगे। कैसे करेंगे आइए उन चीजों को भी देख लेते हैं। सम प्रॉपर्टी में बस आपको सीधा इतना चीज ही ध्यान रखनी है कि जो भी डिफरेंट होगा, जो भी के पास डिफरेंट होगा, आप उनका सम करेंगे। बाकी चीजें ऐसे ही लिखी रहेंगी। जैसे अगर इसे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप सीधा लिखेंगे इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, रो के हो या फिर कॉलम के हो, ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज of a determinant are expressed as, किस तरीके से? सम ऑफ टू, या फिर दो से भी ज्यादा, ठीक है, टू और मोर, सबके लिए यही चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। टर्म्स then the determinants can be expressed as then the determinants can be expressed as sum of two, या अगर दो से ज्यादा दे रखे हैं तो और मोर डिटरमिनेंट्स। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? आइए एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया हमारे पास एक डिटरमिनेंट दे रखा है, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं इसके अंदर? ए प्लस 2x और x, ठीक है। बी प्लस 2y और y, सी प्लस 2z और एक्स वाई जेड, ठीक है। हमने मान लिया हमारे पास ये एलिमेंट्स आपके दे रखे हैं, ये डिटरमिनेंट्स हमारे पास दे रखा है। इसको हमको क्या करना है? इसको हमको लिखना है, ठीक है, सम के फॉर्म में। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? आइए इन चीजों को भी देख लेते हैं। कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम? जैसे ये तो जो लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिखे रहेंगे, ठीक है। तो ए बी सी, यहाँ से भी जो ये 2x 2y 2z है इसको अलग कर लेंगे, ए बी सी यहाँ पर लिखा रहेगा ऐसे, ठीक है। और बाकी ये एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस लगा देंगे। क्या करेंगे? प्लस लगा देंगे, ठीक है। फिर ये तो ए बी सी तो सेम रहेगा, ऐसे ही
यहाँ पर हमने ए बी सी लिखा था, लेकिन प्लस बाय 2x 2y 2z था ना, यहाँ पे 2x 2y और 2z, बाकी x y z सेम ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिकल प्रॉपर्टी हमने देखी थी ए बी सी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए आइडेंटिकल प्रॉपर्टी दो बाहर कर लेंगे तो एक्स वाई जेड सेम हो जाएगा, तो क्या बनेगा 0। तो इसका सम हमको क्या मिल जाएगा 0 ही मिल जाएगा। आइडेंटिकल चीजें अगर आपको सेम मिलती हैं तो हमने इसे देख रखा है क्या होता है 0 बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक साथ ही कोई डाउट? आइए अब आगे बढ़ते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ट्रायंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी आती है? ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी मान लीजिए आपके पास डिटरमिनेंट दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के यहाँ पे क्या होगा, कोई डायगोनल एलिमेंट्स होगा, तो इसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स अगर ये 0 हो जाते हैं, ठीक है, ऊपर के नीचे के एलिमेंट्स क्या हो 0 हो, तो क्या होगा, इस जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी है, तो इनका ए बी सी का प्रोडक्ट ही हमारा क्या होगा डिटरमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी क्या कहती है ट्रायंगल प्रॉपर्टीज कहती हैं। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में, ताकि चीजें याद रहें। if in a determinants all the elements above or below the diagonal, यानी डायगोनल के ऊपर हो या फिर डायगोनल के नीचे, if in a determinants all the elements above or below the diagonal, above or below the diagonal, ये 0 क्या हो 0, या डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हो या फिर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स 0 हो, then value of the determinant is equal to the product of the diagonal elements. Product of the diagonal elements. ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखना चाहें तो ऐसे एग्जांपल के रूप में देखें, मान लें हमारे पास है कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है,
DEF यहाँ पे हमने मान लिया 0 है, डायगोनल नीचे के सारे एलिमेंट्स को हमने 0 ले लिया। कुछ ऐसी मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है, ठीक है, डिटरमिनेंट। अब इसका हमको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। क्या करना है? इसका हमको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। या ये चीज क्या हो सकती है, इधर हो सकती है, नीचे या फिर ऊपर के एलिमेंट 0 हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये डी, बी और सी ये बची रहेंगे, बाकी ये एलिमेंट्स क्या होंगे यहाँ पर 0 हो, ठीक है। ये मान लीजिए ई एफ जी यहाँ पर, ठीक है। या ऊपर के डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स 0 हो या फिर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। कोई मैट्रिक्स मान लिया ए है, तो इसका डिटरमिनेंट आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है डी, बी और सी, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमें डायगोनल एलिमेंट्स की चीजों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आता है 8 नंबर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रॉपर्टी। एपी प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करेंगे इसमें? ठीक है, मान लिया ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर अगर ए पी में है तो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आइए उन चीजों को हम देखते हैं। सिंपल सी चीज क्या है, इफ क्या क्या मान लेते हैं ए बी और सी एंड एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर इन एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो जो डिटरमिनेंट बनेगा, क्या बनेगा, जो डिटरमिनेंट बनेगा ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब ये चीजें हमको स्टार्टिंग से ही पता है, क्या कि सारी चीजें एपी में है, एबीसी भी एपी में, एक्स वाई जेड भी एपी में है, पी क्यू आर भी एपी में है। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कैसे? अगर आप मान लीजिए प्रॉपर्टी भी यूज करना चाहेंगे तो जैसे R2 की प्रॉपर्टी लगाएं, R2 में से माइनस कर दीजिए क्या, R1 प्लस में R3/2। तो एपी में जाहिर सी बात है इन दोनों का सम करके डिवाइड करेंगे तो आधा ही चीज होगी, फिर माइनस करेंगे तो सारी 0 एलिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी भी लगा के चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स प्रॉपर्टी।
अब डायगोनल मैट्रिक्स प्रॉपर्टी की अगर सीधी सी बात करें हम, तो इसमें कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। इसमें क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे के एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके जीरो होंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एलिमेंट्स ही दे रखे हैं, क्या मैट्रिक्स आपकी कैसी होगी, ए 0 0 0 B 0 0 0 सी, कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स होगी आपकी। अब यहाँ की प्रॉपर्टीज को आइए यूज कर लेते हैं। पहली चीज क्या ध्यान रखना है कि जो डिटरमिनेंट होगा, जाहिर सी बात है ए बी सी का मल्टीपल होगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीपल होगा, तो इनका एडजॉइंट होगा। डिटरमिनेंट का एडजॉइंट वो क्या होगा, ए बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 की मैट्रिक्स है, 3 - 1 2 हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर आप डिटरमिनेंट का इन्वर्स निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो डिटरमिनेंट का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 में ए बी सी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ एप्लीकेशन हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उन एप्लीकेशन में पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर क्या कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। पहला एप्लीकेशन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इनमें हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इनके कुछ वर्टिसेस होंगे, हैविंग vertices at x1 y1 x2 y2 and x3 y3।
ठीक है। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल दे रखा है। इनके वर्टिसेस क्या हो गए, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो इनका डिटरमिनेंट, तो इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हम सबने फार्मूला कई बार पढ़ रखा है, हमारी टिप्स पर भी होगा। हाफ डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या चीज़ें होंगी, x1 x2 x3, x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3, और इधर के एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 1 1। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इन पे भी हमारी वर्टिसेस होंगी x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। तो आइए इनको भी लिख लेते हैं। द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल having vertices at x1 y1 x2 y2 x3 y3 and x4 y4 is given by। ठीक है, ये हमको दिया होगा, तो इसका एरिया क्या बनेगा, तो इसका एरिया बनेगा हाफ डिटरमिनेंट में x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। दो ट्रायंगल बन जाएंगे इसके अंदर, तो इसे हमें 2 बार लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, प्लस हाफ
x1 x3 x4 y1 y3 y4 y1 y3 y4 और 1 1 1। तो ये हमारा एरिया का ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। आइए अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन। दो पॉइंट्स मान लिए दे रखे हैं। ठीक है, लेट 2 पॉइंट्स, ठीक है, बी, मान लीजिए ए दे रखा है आपको x1 y1 एंड बी दे रखा है x2 y2। एंड लेट पी, एक पॉइंट पी दे रखा है x, y, बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ये मान लीजिए कोई लाइन आपको यहाँ पर ड्रा की गई। ठीक है, इसी पे पॉइंट्स आपके पास हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट्स हमने मान लिया पी दे रखा है, जैसे कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट्स ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1। यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट्स बी है, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2। ठीक है, कोई पॉइंट दे रखा है किसी लाइन पे। ठीक है, ज्वाइनिंग ए एंड बी, जो किसको, ए और बी को ज्वाइन करती है। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? डिटरमिनेंट में लिखेंगे क्या? x, x1, x2, y, y1, y2, 1 1 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कोलिनियरिटी का।
इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, किसी पॉइंट से मान लीजिए 3 पॉइंट दे रखे हैं, कोई लाइन है आपके पास, इसे मान लीजिए 3 पॉइंट दे रखे हैं। अगर हम की कोलिनियरिटी की बात करें, किसकी बात करें, कोलिनियरिटी की, तो सिंपल सी चीज क्या होगी कि 3 पॉइंट्स ए मान लिया हमने x1 y1, बी मान लिया हमने x2 y2, इसे नाम दे दीजिए ए बी सी, एंड सी x3 y3 आर कोलिनियर इफ। ये कोलिनियर कब होंगे, जब इनके डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, तो ये आपके कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो ये आपकी कोलिनियरिटी भी डिस्कस हो गई। अब इसके बाद हमें कुछ स्पेशल डिटरमिनेंट को डिस्कस करना है, उसके बाद कुछ फार्मूला है डिटरमिनेंट्स के, उनको डिस्कस करके कुछ आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, और क्रैमर्स रूल को हमको बताना है। ये कुछ नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, इनके बारे में डिस्कस करके कुछ आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। उम्मीद है नेक्स्ट क्लास में आपकी जो ये है नेक्स्ट क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सम प्रॉपर्टीज डिस्कस किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रायंगल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, उनके एग्जांपल्स देखे, फिर एपी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, डायगोनल मैट्रिक्स प्रॉपर्टी को देखा, फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन निकाले डिटरमिनेंट्स के, जैसे एरिया निकाला, ठीक है, फिर क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाला, ट्रायंगल का निकाला, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन देखा, फिर कोलिनियरिटी देखा 3 पॉइंट्स की। ठीक है, इतना चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और अपने प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।